भाजपा के साथ नहीं जाते, झुकेंगे नहीं। अरे सबसे पहले वही झुके थे और वहीं पर आशीर्वाद मिला, तब जो है हल्दी लगा। पहली बार जब बने तो संघ कार्यालय सबसे पहले मुख्यमंत्री के उम्मीदवार वहां पहुंचे समर्थन लेने के, कि आज राज्य में विधि व्यवस्था सुदृढ़ कर कानून का शासन स्थापित आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ। और कई चीजें जो बदले हैं, मैं संक्षेप में ही उसको विस्तार से आपको बताऊंगा कि आज सरकार लगातार न्याय के साथ विकास, जनता को कैसे सुशासन मिल सके, इस पर काम कर रहा है। और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस बार हमको यह दायित्व दिया। मैं पहले वित्त मंत्री के तौर पर काम कर रहा था और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष तौर पर जो सुशासन में बचे हुए कार्य हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए हमको मौका दिया। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने ये मौका दिया कि बिहार की पुलिसिंग को और अच्छा किया जाए, बिहार में सुशासन और बढ़ सके। इसलिए आगे भी कई चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर जो थाना के शेष भवन बचे हैं और लगभग 80% से अधिक थाने का की जो संरचना है उसको आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में उसको ठीक कर दिया गया है। और आगे भी जो बचे हुए थाना है और कुछ नए थाने भी बनाने का प्रक्रिया हम लोगों ने शुरुआत किया है। इसी के लिए अभी और लगभग 31,000 पुलिस बल में हम लोग भर्ती करेंगे। 17,000 जो सैफ जवान के लिए पद थे उसको फिर से रिस्टोर करने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया और 17,000 में सैफ जो सैनिक होंगे उनको तो लेंगे ही, इस बार हम लोगों ने पारा मिलिट्री को भी, जो CISF या CRPF के जवान हैं, उनको भी इसमें इन्वॉल्व करने का काम करेंगे, जिससे कि हमको जो कमी है उसको तुरंत हम अपने साथ जोड़कर काम आगे बढ़ा सकें। साथ ही साथ होमगार्ड की भी चिंता रहती है लोगों को। होमगार्ड के लिए पिछले साल लगभग 12,000 लोगों को नॉमिनेशन के आधार पर उनको इनरोल किया गया और उनका भी जो तनख्वाह था उसको भी बढ़ाने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया। जो 754 रुपये थे उसको बढ़ाकर 1,100 रुपये से अधिक करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। प्रशिक्षण का काम लगातार चल रहा है। आज लगभग बिहार में सभी जगह जो हमारे राजगीर ट्रेनिंग के लिए जो पूरा प्रशिक्षण के लिए जो PTC का व्यवस्था किया गया है, अभी हम लोग गए थे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ, लगभग 1250 SI का वहाँ पर परेड हुआ और उनको पास आउट करने का काम किया गया। महिला के सुरक्षा में कई साथी यहाँ चिंतित थे और कई लोगों ने क्या क्या बोल दिया हमको खुद भी समझ में नहीं आया, लेकिन मैं सिर्फ संक्षेप में इन लोगों ने इशारे में कहा तो मैं थोड़ा इशारे में ही लोग को समझाता हूँ। जिस पार्टी के ये सदस्य हैं उस पार्टी के, वही मैं आ रहा हूँ सर, उस पार्टी का जब जनता पार्टी के स्वरूप में था तो जनसंघ के सहयोग से ही इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार सदन पहुंचने का काम किया। और यहाँ पर जो मुस्कुरा रहे हैं मंत्री और मुख्यमंत्री भी, पहली बार जब बने तो संघ कार्यालय सबसे पहले मुख्यमंत्री के उम्मीदवार वहां पहुंचे समर्थन लेने के लिए। ऐसा ये लोग बोलते हैं ना कि हम लोग कभी भाजपा के साथ नहीं जाते, झुकेंगे नहीं। अरे सबसे पहले वही झुके थे और वहीं पर आशीर्वाद मिला, तब जो है हल्दी लगा। देखिए बोलना कुछ और होता है। आई लोग पता नहीं किस तरह की बातों को चर्चा में लाना चाहते हैं। आज नीरज जी ने बहुत विस्तार से इनके नेता के बारे में चर्चा किया, केस के बारे में, लेकिन स्पष्ट है बिहार की सरकार का मानना है हम बिहार में स्कूल भी खोलेंगे। और आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगभग सभी पंचायतों में हाई स्कूल खोलने का काम किसी सरकार ने किया तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। और ये कह रहे थे PPP मोड पे खोलना चाहिए।
एकदम खोलेंगे। आप प्रस्ताव दीजिए, एकदम खोलेंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं है। सरकार पूरी तरह सहयोग करेगी। और इसमें मानना है इसलिए कि जब हम लोग देखते हैं, हमारे कई वरिष्ठ पदाधिकारी हमें बताते हैं कि कई लोगों के जो पुलिस बल की लोग हैं, सिपाही में विशेष तौर पर जो कांस्टेबल साथी हैं, उनको चिंता रहता है कि हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। तो इस बार हम लोगों ने तय किया कि हम थाना बना रहे हैं, पुलिस लाइन बना रहे हैं। हम लोगों ने तय किया कि पुलिस लाइन के अंदर 3 व्यवस्था हम लोग नया करेंगे। एक, सभी जगह हाई स्कूल खोलने का काम जो सिर्फ और सिर्फ पुलिस के बच्चों को पढ़ने के लिए, और यदि खाली सीट मिलेगा तभी बाहर के बच्चों को उसमें डाला जाएगा। इसके साथ साथ जीविका दीदी के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 1,81,00,000 जीविका दीदी बहनों को आगे बढ़ाने का काम किया। और उनको सहयोग के लिए आज जानकर आपको खुशी होगी कि जिस बिहार में जीविका शब्द ही नहीं था, महिलाएं उद्योग नहीं करती थी, और महिलाओं को वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर शुरुआत किया, तो पहले साल मात्र 2,000 करोड़ का एक मार्केट खड़ा हुआ। और आज मुझे गर्व है कि आज जब बिहार की सरकार पूरा सहयोग कर रही है, तो आज 1,20,000 करोड़ का मार्केट सिर्फ जीविका दीदी का। उनको हम लोग भी, अभी हम लोगों ने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में उनका सहयोग लिया, कई हम लोगों ने ऑफिस में इसका प्रयोग कर रहे हैं। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पटना के जो पुलिस लाइन है उसमें जाकर इन्होंने वहां पर जो पुलिस के लोग हैं उनके लिए जीविका दीदी को खाना बनाने की पूरी व्यवस्था देने का काम किया। पुलिस मेस चलाने के लिए उनको पूरा अधिकार दिया। और हम ये सभी जिले में, अब पटना के साथ साथ बिहार के चरणबद्ध सभी जिले में हम लोग सभी पुलिस लाइन में जीविका दीदी के माध्यम से खाना, रसोई घर पहुंचाने का काम हम लोग सभी पुलिस लाइन में करेंगे।